ने 2 दिन में हाउस ऑफ ड्रैगन का पहला सीजन खत्म कर दिया। मैं गेम्स ऑफ थ्रोन्स को तो पहले ही देख चुका हूँ, तो मैं हाउस ऑफ ड्रैगन की हर चीज को जीओटी से कनेक्ट कर रहा था, जैसे कि जगहों के नाम और सरनेम जैसे स्टार्क, टारगेरियन, वलेरियन और किंग लैंडिंग जैसे नाम। और अब बात करते हैं सीजन की। शुरुआत में तो सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन 6th एपिसोड में जो हुआ उसे मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। मतलब वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 5th एपिसोड में जो राजा खांस कर मरने वाला था वो 6th एपिसोड में 10 साल तक जी लेता है। जब 6th एपिसोड की शुरुआत हुई तब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब नाम तो एक जैसे थे लेकिन शक्लें बदल गईं। आप लोग ही कमेंट में बता देना कि लेडी एलिसेंट और रनेरा रिकास्ट हुई थी या फिर वीएफएक्स से किया गया था। और जिसे मैं शुरुआत में शांत और सुशील महिला समझ रहा था वो निकली जो सर वेमेंड ने कहा था, लेकिन उसका सिर तो काट दिया। लेकिन वो तो शायद सही बोल रहा था। मतलब एचओडी में कोई अपने चाचा के साथ, तो कोई अपनी बेटी के दोस्त के साथ, तो कोई अपनी माँ के सामने लगा पड़ा है। इतना सब देखने के बाद एक ही चीज मुंह से निकलती है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जब 6th एपिसोड धीरे धीरे आगे बढ़ता है तब पता चलता है कि 10 साल बीत गए हैं। यही तो हमारे इंडिया में सही है, जब भी समय आगे बढ़ता है तो बाकायदा वो लिख के बता देते हैं 10 साल बाद। और फिर भी समझ नहीं आए तो वो कमेंट्री भी कर देंगे कि 10 साल बीत चुके हैं, इन 10 सालों में प्रिंसेस रेनारा के 2 बच्चे हो चुके हैं और तीसरा होने जा रहा है। इसे यही छोड़ के आगे बढ़े तो 6th और 7th एपिसोड कुछ ज्यादा खास नहीं करते। उसके बाद तो मैं इतना मगन हो गया कि मैंने बिना ब्रेक के आगे के 3 एपिसोड देख लिए। पहला सीजन तो खाली कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट में ही चला गया, मजा तो आगे के सीजन में आने वाला है। और इसका गेम्स ऑफ थ्रोन्स के साथ कंपैरिजन करूं तो भाई गेम्स ऑफ थ्रोन की शुरुआत ही नेड स्टार्क के सिर कटने से हुई, और उस जैसी फीलिंग मुझे एचओडी के पहले सीजन में तो नहीं मिली। हाँ, कह सकते हैं कि ये गेम्स ऑफ थ्रोन्स की तरह है, लेकिन कम खून खराबा और ज्यादा ड्रैगन्स के साथ। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ, बेड़ो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आगे मजा आने वाली है। और लास्ट में जब एमंड के ड्रैगन ने लूस को मार दिया था तो उसके फेस पर जो एक्सप्रेशन थे उससे तो पता ही लग गया कि आगे के सीजन में क्या क्या होने वाला है। क्या लेडी एलिसेंट सही कह रही है कि विसेरिस ने मरते वक्त एगन को राजा बना दिया था? उसने तो सिर्फ प्रिंस कहा था, एगन तो एलिसेंट ने खुद ही जोड़ लिया था। आपकी क्या राय है इस पे कमेंट करके जरूर बताना।